नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन का टेस्ट 7 करेंगे। यह वीडियो उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय की आने वाली जो परीक्षा है, मुख्य परीक्षा, जैसा कि आप जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है विभिन्न पदों के लिए। अब मुख्य परीक्षा आयोजित होनी है उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय की, तो उसकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली जो वर्ष 2021 की परीक्षा है, जैसे कि आरओ की है, और यूपीपीसीएस 2021 की जो प्री की परीक्षा होगी, उसकी दृष्टि से भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। या यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली जो जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा है वर्ष 2020 की, उसके प्रीलिम्स के एग्जाम की दृष्टि से भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो में किसी प्रश्न के आंसर में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर बताइए। और 1 लाइनर टेस्ट होता है ये हमारा, इसमें विकल्प नहीं देते हम। आपको 5 से 7 सेकेंड का समय दिया जाता है प्रश्न का आंसर सोचने के लिए। उसके बाद स्क्रीन पर आपको सही आंसर बताया जाता है। इस माध्यम से आप अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जनरल स्टडीज़ और 1 लाइनर टेस्ट के वीडियोस उपलब्ध हैं, उनको देखिए, उनका लाभ उठाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करने वाले ग्रह का क्या नाम है? सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है सही। फिर मैं सही आंसर इसका स्क्रीन पर आपको बताऊंगा। तो इसका सही आंसर है बुध। ठीक है, बुध जो है वो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। 88 पृथ्वी दिवस, लगभग 88 पृथ्वी दिवस में यह सूर्य की परिक्रमा करता है। क्वेश्चन नंबर 2, रिंग ऑफ फायर, या इसको हिंदी में अग्नि वलय भी कहते हैं, किस क्षेत्र में पाया जाता है? क्या होगा इसका सही आंसर? सोचिए। इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर क्षेत्र में। ठीक है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में यही जो क्षेत्र है, यह प्रशांत महासागर का, यहीं पर जो है सर्वाधिक ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं भी जो है वो यहाँ पर सर्वाधिक होती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, कील नहर किन सागरों को आपस में जोड़ती है? क्या होगा इसका सही आंसर? कील नहर किन सागरों को आपस में जोड़ती है? तो इसका सही आंसर है बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर। बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा झेलम। झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर सोचिए, क्या हो सकता है सही। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए, दक्षिण तटीय रेलवे जो है वो नया रेलवे जोन है भारत का। ठीक है, और ये 2019 में इसको नया रेलवे जोन बनाया गया है, 2019 में। तो इसका आंसर है विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम इसका मुख्यालय है दक्षिण तटीय रेलवे का। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सोचिए, क्या होगा। भारत में कोयले के भंडार की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यहां पर प्रश्न में कोयले के भंडार की दृष्टि से पूछा गया है, ना कि उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, प्रश्न में यह भी पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में कोयले का। ठीक है, लेकिन यहां पर पूछा है भंडार की दृष्टि से, तो इसका सही आंसर है झारखंड। भंडार की दृष्टि से झारखंड जो है वो शीर्ष राज्य है भारत का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उसका सही आंसर सोचिए, क्या हो सकता है सही। अगला प्रश्न है, झुलसा रोग किस फसल से संबंधित है?
या किस फसल में होता है ये झुलसा रोग? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आलू। ठीक है, आलू में होता है यह रोग। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है कोची, केरल राज्य में स्थित है, ये अवस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही आंसर सोचिए क्या हो सकता है सही? टिक्का रोग किस फसल में फैलता है? किस फसल में फैलता है यह टिक्का रोग? क्या होगा इसका सही आंसर? सोचिए, फिर स्क्रीन पर आपको मैं सही आंसर बताता हूं इसका। इसका आंसर है मूंगफली। मूंगफली में होने वाला रोग है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में जैव विविधता का द्वार किस क्षेत्र को कहा जाता है? जैव विविधता का द्वार, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है पूर्वोत्तर राज्यों को। किसको कहा जाता है? पूर्वोत्तर राज्यों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, लानोस घास के मैदान किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं, या किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, अक्षांश में पाए जाते हैं, इस तरह से पूछ सकते हैं प्रश्न को। तो इसका सही आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय बायोम में पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय बायोम। अगले प्रश्न का सही आंसर सोचिए क्या हो सकता है सही? विश्व में न्यूनतम वार्षिक तापांतर किस क्षेत्र में पाया जाता है? न्यूनतम वार्षिक तापांतर, इसका सही आंसर है विषुवत रेखा क्षेत्र में, अर्थात विषुवत रेखा पर या उसके आसपास जो है न्यूनतम तापांतर, वार्षिक न्यूनतम तापांतर पाया जाता है। और सर्वाधिक पूछा जाए यदि प्रश्न में, सर्वाधिक तापांतर कहाँ पाया जाता है, तो महाद्वीपों के जो मध्य भाग होता है वहां पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, समसपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है ये? सोचिए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है रायबरेली। रायबरेली जिले में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 2020 के दशक को क्या घोषित किया गया? तो क्या घोषित किया गया इसको? इसको घोषित किया गया जैव विविधता का दशक। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एहोल अभिलेख का रचयिता कौन था? अब हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो एहोल अभिलेख का रचयिता कौन था? इसका आंसर है रवि कीर्ति। ठीक है, रवि कीर्ति इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, इटली के यात्री निकोलो कोंटी ने संगम वंश के किस शासक के काल में विजयनगर की यात्रा की? क्या होगा इसका सही आंसर सोचिए? इसका आंसर है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के काल में विजयनगर की यात्रा की थी निकोलो कोंटी ने। क्वेश्चन नंबर 17, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? सोचिए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका आंसर है सर पैथिक लॉरेंस, इन्होंने अध्यक्षता की थी। और इसके दो जो अन्य सदस्य थे वो कौन थे? एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, सल्तनत काल में दिल्ली को राजधानी के रूप में सर्वप्रथम किस सुल्तान ने स्थापित किया? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका आंसर है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने स्थापित किया। इल्तुतमिश ने ही जो है वो इक्ता व्यवस्था को भी प्रारंभ किया था। ठीक है, इक्ता व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 19, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आने वाला यात्री इब्न बतूता किस देश का यात्री था? देश का नाम बताना है। तो इसका आंसर क्या है सही? इसका आंसर है मोरक्को। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, आदिल शाही वंश का संबंध किस राज्य से था एवं इसका संस्थापक कौन था? क्या होगा इसका सही आंसर सोचिए? इसका आंसर है बीजापुर। बीजापुर राज्य का वंश था ये आदिल शाही, और यूसुफ आदिल शाह इसका संस्थापक था। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 21, अकबर द्वारा शीरी कलम की उपाधि किसको प्रदान की गई?
तो किसको प्रदान की गई थी शीरी कलम की उपाधि? अकबर के द्वारा। अब्दुस समद को, अब्दुस समद को। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का उन्मूलन किया? तो किसने किया था दास प्रथा का उन्मूलन? यह किया गया था लॉर्ड एलनबरो के द्वारा 1843 ईस्वी में किया गया। ठीक है, 1843 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर सोचिए क्या होगा। अब ये सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन है। मानव शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका आंसर है आर्थराइटिस। ठीक है, आर्थराइटिस हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर सोचिए क्या होगा। सर्वाधिक विद्युत चालकता किस अधातु की होती है? अधातु तत्व बताना है कौन सा होता है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला। तो इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 25, कार्नेलाइट और डोलोमाइट किस धातु के अयस्क हैं? तो किस धातु के अयस्क हैं ये? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका आंसर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के अयस्क हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, कपड़ों पर लगे दाग को हटाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? क्या होगा इसका आंसर? सही सोचिए। इसका आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगों को क्या कहते हैं? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या कहते हैं? अपश्रव्य तरंग। ठीक है। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंगों को क्या कहते हैं हम? श्रव्य तरंग। ठीक है, श्रव्य तरंग। क्वेश्चन नंबर 28, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 108। ओके। क्वेश्चन नंबर 29, यदि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राज्यपाल को देय उपलब्धियां एवं भत्ते किस प्रकार निर्धारित होंगे? उस राज्यपाल को जिसको कि 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? सोचिए। इसका आंसर है ऐसे अनुपात में बांट दिए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें, अर्थात राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा जो अवधारित करेंगे, ठीक है, उसके अनुपात में बांट दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा किसी राज्य के विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न करने का प्रावधान किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? सोचिए, फिर मैं सही आंसर स्क्रीन पर बताता हूं आपको। किसी राज्य के विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न करने का प्रावधान, कार्यवाहियों की जांच न करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 212। तो फ्रेंड्स, इस तरह ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से लाभ होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई आंसर में यदि गलती हो तो कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताइए, और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को देखा जरूर कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको लाभ हो सके। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।